Hello everyone and welcome back guys to our channel Stock Explorer and welcome to this special series of video जहाँ पे हम करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक का एक बहुत ही डिटेल्ड फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस। आई नो मैंने बोला था कि वीडियो थर्सडे तक डाल दूंगा, बट क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली कुछ दिनों में ऐसा प्राइस एक्शन बनाया और अभी सेटअप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन चुका है, तो मैंने सोचा कि वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करूं। तो आज आप देख सकते हो सैटरडे को दोपहर के 3 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में तुम्हारा भाई फिर से पूरी वीडियो बना के रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश लेवल से फ्रेश एंट्री के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और मंथली क्लोजिंग भी बहुत आने वाली है, बहुत पास है, तो मंथली कैंडल भी क्लोज होगी। तो हम देखेंगे कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आप थंबनेल देख के और यहाँ नाम देख के समझ ही गए होगे कि इस स्टॉक का मैं कुछ ऐसा हो रहा है क्या जो हमारे लिए काम का हो सकता है। और इस वीडियो का सोल पर्पस है इस स्टॉक को बहुत डिटेल तरीके से एनालाइज करना, इसको समझना, और क्या इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। वंस अगेन मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन या कुछ उस टाइप का नहीं है कि मैंने बोल रहा हूँ तो आपको ये करना है। हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस सही लगता है तो आप इस पर अपना भी एनालिसिस करो, और फिर अगर आपको सही लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस है जो मैं आपको दूंगा कि वो ये स्टॉक अभी इस टाइम पे अच्छा है, टेक्निकल वाइज भी और फंडामेंटल वाइज भी। तो फिर आप खुद जज करना, और अगर आपको सही लगे तो आप इस पे चाहे ट्रेड करो चाहे इन्वेस्ट करो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट हम आज यहाँ बस एक एनालिसिस करने जा रहे हैं। एनालिसिस बहुत तगड़ा होने वाला है, आपको कुछ नई चीज़ें भी देखने मिलेंगी। चैट जीपीटी जो आप अक्षत की तरफ से सुन रहे हो उसका भी थोड़ा सा यूज़ किया है। लाइव करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट कैसे उसने हमें डेटा रीड करके आउटपुट दिया है उसके बेसिस पे हम चीज़ें जज करेंगे, वो सब हम करने देखने वाले हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, आपने उसमें बहुत अच्छा प्यार दिखाया। और उसी प्यार को अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ट ने भी, निफ्टी ने भी उतना ही अच्छा प्यार दिखा दिया है मार्केट के लिए। हमने चैनल डिस्कस किया था तो क्विक रिव्यू में अगर आप देखो तो उसने चैनल ऐसा फोड़ दिया और टॉप तक की 23,000 लगा दिया। बैंक निफ्टी ने भी अपने चैनल की मिडिल को ब्रेकआउट किया एंड हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ जाए। तो मार्केट एनालिसिस की वीडियो कल तक आ जाएगी, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। और अब अपन बिना बकचोदी के वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल इस पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर के डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल एनालिसिस पे। और अपन देखते हैं कि आज अपन इस वीडियो में ओवरऑल क्या करने वाले हैं। तो पहले हम एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे कि भाई ये स्टॉक क्या है, क्या करता है, कैसा, इसका एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे मार्केट स्मिथ वेबसाइट पे, जो कि फ्री है, कोई भी कर सकता है, काफ़ी लोग को आता भी होगा। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ये गाइस टिक पे ध्यान मत देना और स्पेलिंग मिस्टेक पे कहीं हो तो ध्यान मत देना, सिर्फ भाव समझो। टेक्निकल एनालिसिस से हम ये पता लगाएंगे कि क्या इस स्टॉक के कुछ ऐसे लेवल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एक बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। अर्निंग रिपोर्ट का एनालिसिस करना दिखाऊंगा मैं, मतलब दिखाऊंगा तो नहीं, बट कैसे एक बहुत बड़ी अर्निंग रिपोर्ट जिसको देख के सब, मतलब लोग पढ़ने की सोचते ही नहीं कि भाई कौन समझाएगा हमें ये, या कैसे समझ में आएगा। उसने उस चीज़ को चैट जीपीटी ने सेकंड्स में इतना सिंप्लीफाई करके दे दिया कि जिसको ना 10वीं क्लास का बच्चा है वो इंग्लिश अच्छे से रीड कर सकता है, तो वो भी बता देगा कि भाई क्या चल रहा है। और साथ ही साथ हम इसका एंड में आईटीसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, वो भी चैट जीपीटी ने करके दे दिया। मतलब आधी चीज़ तो हमें कुछ करने ही नहीं पड़ा। अब आप बोलोगे कि भैया चैट जीपीटी इतना वहाँ अक्षत भाई रील पे कर रहे हैं, इतना यहाँ कर रहे हैं। तो गाइस देखो, टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं, अभी एकदम से सारी चीज़ें बता देना वो कर देना कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि बिना टेस्ट किए एकदम से हम भी उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना चाह रहे कि बता दो, फिर कभी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो फिर वो सही नहीं लगता। तो थोड़ी एक आध डेढ़ महीने की टेस्टिंग अभी चलेगी उस पर, काफ़ी सारी चीज़ों पर वर्क करा जा रहा है दोनों का। तो वो आपको बता दिया जाएगा टाइम आने पे, और अक्षत भाई आपके लिए एक वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे, चिंता मत करो, पूरा चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं विद टाइम आपके साथ वो वीडियो आ जाएगी। बस अभी के लिए आप इस वीडियो पे जुड़े रहो, अपना लाइक कमेंट शेयर का प्यार आप दिखाते रहो। अगले हफ्ते एक और नया स्टॉक लेके आऊँगा मैं, बट उससे पहले अपन आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू में गाइज एक इतनी सी सिंपल बात है कि देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एफएमसीजी का स्टॉक है। इनको क्या कहते हैं, जनरली इनको पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखाते, बट एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम में चलते हैं। और लोग इनको डिविडेंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो हैज या प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तो मेरे को डिविडेंड अच्छा मिलता रहे या साइड इनकम अच्छी होती रहे। तो वैसे तो दो ही स्टॉक हैं जो अच्छे मेन, वैसे तो मिड कैप के भी कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, मैरिको हो गया या फिर ब्रिटानिया आप कंसिडर कर लो, बट मेन ज़्यादातर लोग ये डिस्कस करते हैं आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे हम साइड बाय साइड कि भाई क्या चल रहा है दोनों स्टॉक में और क्यों इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके भी कुछ रीज़न दूंगा मैं। अपन चलो अब बिना किसी देरी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और अपन पहले इसका एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस लेते हैं मार्केट स्मिथ से।
मार्केट में अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं डालूंगा यूनिलीवर, और गाइस नहीं आया, हाँ ये आ गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये जो अपन ने सर्च किया, तो यहाँ पे आप अभी चार्ट को मत ध्यान दो, बट यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखो एफएमसीजी की कंपनी है, सबको पता है। यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह आके पढ़ सकते हो, फ्लोटिंग शेयर कितने हैं, क्या है, कैसा यील्ड क्या है, सारी बुक वैल्यू सब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। बट अपना जो मेन कंसर्न है, जो क्विक एनालिसिस, इसको अगर आप देखो तो रिसेंटली इसकी अगर आप सेल्स देखो तो लास्ट ईयर 23 में फिर भी थोड़ी सी ठीक थी, मतलब बढ़ रही, मतलब वैसे तो पॉजिटिव थी। बट अभी रिसेंटली पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ी सी इसकी अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हो रही है, क्योंकि स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। उसका रीजन सीधे सीधे यहाँ रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से फ्लैट आई है। अभी जो मार्च में, अभी थोड़े दिन पहले जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से बहुत कुछ खास नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं था, उसके पहले भी कुछ नहीं था, उसके पहले ज़रूर थोड़ा सा अप ट्रेंड में था अर्निंग का ग्राफ, बट सेल्स का ग्राफ, बट अभी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। तो ये एक चिंता की बात है, हाँ हल्की सी चिंता की बात है, बट ये डिफेंसिव स्टॉक कहलाते हैं। इनको आप ये मत सोचो कि इनकी ग्रोथ और सेल्स डबल ट्रिपल होने लगेगी। और ये मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं ना, जैसे कि बैंकिंग के एसबीआई वगैरह देख लो, टाटा मोटर देख लो, कहाँ 400 पे था, आज 900 हज़ार पे टाटा, मतलब इस तरीके की ग्रोथ कभी कभी देखने मिलेगी। बट एक बहुत तगड़ा रन नहीं देते, ये स्लो एंड स्टेडी चलते हैं, कम बढ़ते हैं, कम बड़ी रैली आती है तो गिरते भी कम ही हैं। और इनको डिविडेंड की तरह या एक एज ए सेफ्टी मेजर की तरह ज़्यादा लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो अब अगर आप नीचे आओगे, जो अपन को मेन चीज़ यहाँ देखनी है, पहली बात देखो, प्रमोटर्स को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल नहीं हिले हैं, जितने हैं उतने ही। एक बहुत अच्छी बात है कि भाई जो प्रमोटर्स हैं या कंपनी को मेजोरिटी होल्ड करते हैं, वो खुद कंपनी पे भरोसा दिखाते हैं, भले चाहे रिजल्ट अच्छा है खराब है, वो टिके हुए हैं, सबसे अच्छी बात। म्यूचुअल फंड को अगर आप देखोगे 23 दिसंबर से 4 मतलब मार्च 2024 में थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप देखोगे तो 6.6 से ये 7.3 हो गए हैं, लास्ट क्वार्टर में इनने भी बढ़ाया है। एफ आई आईज ने हल्का सा बेचा है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेक तो नहीं, बट फिर भी बेचा है अप्रॉक्स 1%। एंड वी ऑल नो कि एफ आई आईज तो लगातार बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने कितना दबा के रखा है, बट ये तो सबको आजकल कहानी पता है कि एफ आई आईज इंडियन इक्विटी कितना बेच रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज कुछ नहीं आया है, फिर भी थोड़ा सा सेल मारा है। उसके बाद आप देखोगे इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। अदर्स भी बिल्कुल सेम है, मतलब जो लोग बैठे हैं वो जनरली बैठे हैं या हल्का सा बढ़ाया है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि किसी खाली कर दिया हो। दूसरी चीज़ इसमें देखो, एल आई सी ने भी अपना स्टेक ले रखा है, एस बी आई ने भी ले रखा है। तो बहुत ये दो बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें अपना स्टेक लेके बैठे हैं, क्योंकि वो भी देखो ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ नहीं मिलेगी, भले स्टॉक डबल ट्रिपल नहीं होगा बहुत ईजिली, बट डिविडेंड तो बराबर देगा ना, तो इसलिए ये भी होल्ड करके तो अच्छी बात है। तो ओवरऑल क्विक हम व्यू लें, भले स्टॉक की अर्निंग्स अभी बहुत ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बट स्टिल लोग इसमें अपना व्यू अच्छा बना के बैठे हुए हैं कि भले अगर स्टॉक में परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो हमें एटलीस्ट डिविडेंड या एक सेफ्टी मेजर तो मिलता ही रहेगा। तो ये अपना हो गया क्विक फंडामेंटल एनालिसिस। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, जहाँ पे एक मेन खेल आपको देखना है। तो मैं ये सारे प्राइस एक्शन हटा देता हूँ, कोई मतलब के नहीं है, एक बिल्कुल फ्रेश व्यू लेते हैं। देखो वैसे तो अगर आप स्टॉक देखो तो ऐसे अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत चौपी और बड़ा लगेगा, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए अपन आते हैं पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली क्यों? क्योंकि बड़े टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो बहुत काम का होता है। अगर आप ध्यान से देखो इसका, तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ था सिमिलर, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में पहले होती नहीं थी, इतने ज़्यादा लोग मतलब थे नहीं मार्केट में कि इतना ज़्यादा लिक्विडिटी रहे या मार्केट इतना मूव करे स्टॉक। यहाँ पे अगर आप ये फेज देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साल 2 साल 14 से 16, ध्यान से देखना, ये ऑलमोस्ट 14 के बाद एक रैली आई, यहाँ से उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे 14 से ऑलमोस्ट 17 के आसपास यहाँ कहीं। अब देखो स्टॉक ने 2-2.5 साल बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में, थोड़ी सी चॉपीनेस थी बट कंसोलिडेट किया या टाइम पास किया। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो 2018 के बाद एक बहुत अच्छा रन देखने मिला हमें, स्टॉक ऑलमोस्ट 800 या 1000 का लेवल क्रॉस करके 2000 हो गया, मतलब 1000 का 2000 हो गया, सीधा सीधा पैसा डबल कर दिया इसने। अरे थोड़ा सा टाइम लिया, बट एटलीस्ट एक अच्छा स्टडी मूव आया और साथ ही साथ डिविडेंड भी दिया, सबसे अच्छी बात ये है। अब अगर आप उसका अब एक सेम फेज देखोगे, मार्केट बहुत अच्छे बुल रन में है, मतलब जिस स्टॉक में कुछ भी नहीं है वो भी डबल ट्रिपल हुआ जा रहा है। आप मिड कैप के स्टॉक देख लो, स्मॉल कैप देख लो, एसएमई आईपीओ देख लो, मतलब अंधी में पैसा बन रहा है, जहां लगा दो वहां पैसा बन रहा है। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे एक मूव आता है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं का स्विंग हाई लगाता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे 2021 में समथिंग, यहाँ देखोगे सितंबर में, यहाँ पे एक इसने हाई लगाया था 27-2800 का। उसके बाद आप देखो
2021 से ऑलमोस्ट 2024 हो गया है, ये स्टॉक फिर से सेम उसी साइडवेज ट्रेंड में फिर से फंस गया है। मतलब ना ऊपर अपना हाई क्रॉस कर रहा, ना नीचे अपना सपोर्ट तोड़ रहा। तो अगर अपन इसका टेक्निकल एनालिसिस करें और एक रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करें मंथली बेसिस पे, तो ये 2800 के आसपास एक मेजर इसका रेजिस्टेंस है, जो स्टॉक काफ़ी काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 2 या 3 2021 से कह लो 2024 लगभग 2.5 या 3 साल से एक अपने रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ब्रेकआउट इसने दिया नहीं है। दूसरी बात ये, अगर आप इसके हाई से इसका सेलिंग पॉइंट देखोगे, मतलब स्टॉक अपने हाई से कितना दूर है, तो अगर अपन ये हाई माने और यहाँ देखें, तो आज की डेट में 17-18% स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, जबकि मार्केट इतने सुप्रीम बुल रन में है कि हर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है या फिर नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है हर वीकली या डेली बेसिस पे। निफ्टी के स्टॉक ले लो, बैंक निफ्टी के भी ले लो, तो बहुत सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास है, और तब भी ये स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। तो दूसरी बात ये कि एक छोटा सा अंडर परफॉर्मेंस इसने दिया है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स या फिर ओवरऑल इंडेक्स को ले लो। तीसरी बात, अगर आप देखोगे कि भैया इसका कुछ क्या है, मतलब लॉजिक यहाँ पे आप जो कह रहे हो कि ये जो यहाँ पे आप आज डिस्कस कर रहे हो, इसका रीज़न क्या है, तो अगर आप नीचे से देखोगे और मैं यहाँ से ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक मंथली बेसिस पे परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जहाँ पे ये स्टॉक मल्टीपल टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है और यहाँ से काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देता है हाई तक। तो अगेन अब मंथ क्लोज होने वाला है, नेक्स्ट वीक बस बचा हुआ है, मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, और अगेन सेम ट्रेंड लाइन से अगर आप देखो तो हमें अगेन एक बुलिश काफ़ी अच्छी कैंडल देखने मिल चुकी है। अगर ये यहीं भी बंद होती है तो स्टिल दिस इज अ वेरी गुड बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या मारूबोजू कैंडल विच क्लियरली इंडिकेट्स कि एक रिवर्सल। तो एक ऐसा स्टॉक जिसने अंडर परफॉर्मेंस किया है, जो अपने हाई से बहुत ज़्यादा डाउन है, और क्या कहते हैं, इनकेस मार्केट करेक्ट होता है किसी भी कारण से सेलिंग आती है, तो और अच्छी बात है कि भाई जो स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, जो डिफेंसिव स्टॉक है, ये इतना गिरेगा। बट जो सोचो बड़े बड़े स्टॉक है, रिलायंस हो गया या बाकी जो भागते जा रहे हैं सिंगल रैली में, जो वो गिरेंगे वो 20-22-30% गिरेंगे, बट आपका स्टॉक 8-9 या 10% ही गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस था, डिफेंसिव स्टॉक है, एक अच्छे लेवल पे है अभी, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मंथली बन रही है, तो हो सकता है थोड़ा चॉपीनेस रहे, बट ये आउट परफॉर्म कर दे, क्योंकि लोग बाग जब लोगों को डर लगता है, लोग बाग अपना पैसा सेफ जगह पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द एफएमसीजी सेक्टर। क्यों? बड़ी भले वहाँ पे बहुत तगड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी, बट डिविडेंड के लिए वो लोग एश्योर रहते हैं कि भाई स्टॉक डिविडेंड तो देगा ही देगा। तो अगर कोई ऐसा अनयूजुअल स्नैरियो बनता है और इलेक्शन पे भी वीडियो डल जाएगी, मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि 30 या 1 तारीख को वो वीडियो डाल दूँ, ताकि आप लोग अपना व्यू क्लियर कर सको कि मार्केट में क्या हो सकता है और मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप बस वेट करो, वो वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं रिकॉर्ड करके पूरा बना कर डाल दूंगा। तो अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखो, वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन, एक बहुत अच्छी बुलिश मारूबोजू कैंडल बनती हुई यहाँ पे, ऊपर से एक रेजिस्टेंस, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर इस कैंडल पे ट्रस्ट करें, स्लो एंड स्टडी हो सकता है इस स्टॉक वापस जाके अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉटम पे जब भी सपोर्ट मिलता है, स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेकर ऑल टाइम हाई को अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। तो एक अच्छे लेवल पे है, डिविडेंड तो ये देता ही है। तो एक टेक्निकल बेसिस पे अगर यहाँ पे हमें मंथली क्लोजिंग अच्छी मिलती है, तो हमें काफ़ी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे देखने मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आ गए तो रिसेंटली देखो आप, बिल्कुल सेम बॉटम से बहुत एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम देखने मिला है, जबकि स्टॉक बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में था। तो एक ट्रेंड रिवर्सल का छोटा सा सीन इसने बनाया है। जैसे आप यहाँ देखो, टॉप से लगातार डाउन ट्रेंड में पुल बैक लेके सेल होता हुआ आ रहा था, अब इसने एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, एक मास्टर कैंडल बनाई है इसने, बुल्स लोगों ने स्ट्रांगली इसको बाई किया है, और फिर ये इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, और पिछले 2-3 दिन में इसने यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम फिर से दिखाया है। तो अगर आप बिल्कुल रिसेंट बात करो डेली टाइम फ्रेम की प्राइस एक्शन की, तो अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, यहाँ पे आप देखो, मतलब यहाँ पे एक रेस्ट, यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन हुआ करता था, ये अभी इसने एक दो बार रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे, और अब अगेन वापस मार्केट इसको जाके दूसरी बार टेस्ट किया और यहाँ पे पॉज लिया है। एक बात ये भी अच्छी है कि अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, 2375 या 2380 का राउंड लेवल ले लो, तो हमें वैसे भी एक क्विक अपसाइड मूव इसमें देखने मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकआउट ऑफ ए रेजिस्टेंस। एंड ऑल्सो अगर आप देखो तो यहाँ पे इसको आप कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड स्टॉक बोलो, तो इसने को थोड़ा सा रेंज कंसोलिडेशन भी कर लिया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, वीकली पे भी बढ़िया है, डेली पे भी अच्छा सेटअप बन रहा है, रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है, वहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब एक क्विक सेटअप तो यहाँ पे भी बन रहा है कि आप इस पर एक स्विंग पकड़ सको। बट ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे अगर आप पकड़ लो बॉटम पे यहाँ कहीं, वैसे तो यहाँ कहीं पकड़ ले तो और अच्छा रहता है, बट
क्योंकि सेटअप कंफर्म नहीं था, तो ये ज़्यादा बेटर प्लेस है। अगर यहाँ की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और रेंज ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड प्लेस कि इसको कोई अगर चाहे एफएमसीजी स्टॉक को ऐड करना अपने पोर्टफोलियो में तो वहाँ पे ये कर सकता है। ऑल टाइम हाई से नीचे भी है और काफ़ी अच्छे लेवल पे इसने कंसोलिडेट और एक सेटअप भी बनाया है। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जहाँ पे हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, रुक जाओ पहले, वो अपना पर्चा कहाँ गया, ओ भाई ये कैसे हो गया गाइस, अरे गाइस पता नहीं, शायद डिलीट तो नहीं हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अपन ने इसका टेक्निकल देख लिया, अब अपन को मेन फंडामेंटल एनालिसिस जो इसके साथ देखना था वो अपन देखते हैं। तो गाइस अब अपन आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने लोगों को पता है चैट जीपीटी का साइन है। अभी स्क्रीनशॉट है, मैं आपको पूरा लाइव चला के नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रीजंस, बट जब डेडिकेटेड उसकी वीडियो अक्षर डालेगा यूट्यूब पे तो वो आपको पूरा चला के दिखा देगा, या रील पे एक क्विक सीरीज डाल देंगे कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें। तो इसको अगर आप देखो तो हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर की इसको रिपोर्ट दी और आईटीसी की रिपोर्ट दी, और हमने बोला कि भाई कंपेयर कर दे दोनों को, कौन बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो देखो इसने रिपोर्ट उठा के, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो लफड़ा ये हो जाएगा कि अब आप बोलोगे भैया ये कौन पढ़ रहा है, मुझे नहीं आती है पढ़ना, ये क्या क्या लिखा है। भाई मैं बोलूँ अक्षत को आती है, मुझे भी नहीं आती है पढ़ना, क्योंकि वो सीएफए में ये सब पढ़ रहा है तो उसको बेटर नॉलेज है कि ये क्या है, कैसे रीड करते हैं, टेबल क्या है, क्या इन एंड आउट हो रहा है, पैसा कहाँ इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। अब मेरे को भी समझ नहीं आता, मेरे को चार्ट समझ में आते हैं, बट जब मैंने चैट जीपीटी को ये डेटा दिया उसने सीधा सीधा पूरा डेटा निकाल के सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर दिया। रेवेन्यू इतना हो रहा है, पिछले साल से इस साल का कंपेयर कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दिया, डिविडेंड बता दिया, सेगमेंट की परफॉर्मेंस बता दी कि भाई कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या परफॉर्मेंस इनकी आ रही है। साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर का बता दिया, टर्नओवर ईयर ऑन ईयर वाइज इतना है, इंक्रीज इतना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, डिविडेंड इतना दे रही है, सेगमेंट क्या है इसके। तो आप वीडियो पॉज करके इन सब चीज़ों को स्टडी करना और एक अपना भी व्यू देना कि भाई आपको इसको रीड करके क्या समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में वहाँ पे अपन और डिस्कस करेंगे। बट अभी अगर अपन आगे चले तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने कंपैरिजन करा और की कंपोनेंट जो निकाले हैं उसके हिसाब से इसने बोला आईटीसी की फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2.5% से इंक्रीज हो रहा है टर्नओवर, जो कि अच्छी बात है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, एक प्रॉफिटेबल बात है, अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो ग्रोथ इनकी इतनी रह जाती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हिंदुस्तान यूनिलीवर की इतनी रह जाती है, तो चलो ये ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं पड़ते। बट अगर आप मेन डिविडेंड वाली बात पे आओगे, क्योंकि देखो स्टेबल कंपनियां हैं, ग्रोथ थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है बट स्टेबिलिटी इनमें बनी रहती है, सबसे बड़ी बात जो लोग इसको पिक करते हैं जिनके लिए, कि एफएमसीजी सेक्टर है, स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे, ऊपर नीचे भी ना हो, बट डिविडेंड बराबर है। तो आईटीसी 13 रुपये का डिविडेंड दिया उसने, ये साल भर का भी बता रहा है। तो इसको अगर आप ऐसा मत करना कि अरे भैया अभी उसने इतना दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर 42 कैसे बता रहा है, अभी 24 रुपये का दे रहा है, तो ये एक साल का कैलकुलेट करके बताया है इस रिपोर्ट पर इसने। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 42 रुपीज़ दे रहा है, अगर आप 1 रुपये की फेस वैल्यू कंसिडर करो तो उस हिसाब से देखो तो इसका डिविडेंड ऑलरेडी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ज़्यादा है। यहाँ पे इसने सेगमेंट परफॉर्मेंस कर दी, देखो आईटीसी का बहुत बड़ा एक मेजर वहाँ से कहाँ से आता है, वो टबैको या सिगरेट बिजनेस से आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बॉडी केयर प्रोडक्ट्स और फूड और इन सब में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन देख लो, इसका हाई ग्रोथ है प्रॉफिट की, स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, होटल्स वगैरह भी हैं, लो रेवेन्यू इन एग्री बिजनेस है, डिविडेंड मॉडरेट देता है। इसको अगर आप देखोगे रेवेन्यू अक्रॉस, मतलब ऐसा है कि सारे उसमें रेवेन्यू में या आप ग्रोथ देखो तो ओके ओके है, बट इसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हाई है, जिसको हम मेनली अभी टारगेट कर रहे हैं। स्टेडी एंड स्लो ग्रोथ है, अगर आईटीसी की थोड़ी सी तेज़ जा रही है ग्रोथ अभी, बट इसकी स्टेडी एंड स्लो है, बट इसका डिविडेंड ज़्यादा अच्छा है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, कंक्लूजन इसने दिया है कि कुछ सेगमेंट में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कुछ सेगमेंट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो अच्छा कंसिडर करना चाहिए वो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। जैसे आपको स्टेडी ग्रोथ के साथ हाई डिविडेंड चाहिए तो देखो इसने लिखा है वेरेज HUL में बी प्रेफर्ड बाय स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ एंड हाई डिविडेंड यील्ड। तो ये एक इसने बता दिया। अब अपन आ जाते हैं एक चार्ट पे जहाँ पे इसने का और अच्छा कंपैरिजन करा है, तो इसने ये उसी डेटा का रिप्रेजेंटेशन बना दिया, ये टेबल या ये ग्राफिकल फॉर्म में। इसने बता दिया कि इनकी ग्रोथ सिमिलर है, इनकी हल्की सी डिप हो रही है बट ये भी स्टेडी है। बट अगर आप डिविडेंड पर शेयर कंपैरिजन करो, देखो आईटीसी काफ़ी कम दे रहा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आपको अपना पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा स्टॉक है जिसने आउट, अब देखो मैं बताऊंगा, अब लोग बोलेंगे क्यों भैया आईटीसी भी तो डिविडेंड देता है, क्या है भाई, आईटीसी ऑलरेडी भाग चुका है पिछले 1 डेढ़ साल में
200 का 500 हो गया रिसेंटली, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर अंडर परफॉर्मेंस देता आ रहा है, देता रहा है, देता रहा है। तो ऐसा होता है ना, टेबल एकदम से टर्न हो जाती है। तो अगर टेबल टर्न होती हैं तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट पोटेंशियल रखता है एज कम्पेयर टू ये क्या कहते हैं आईटीसी। अब ऐसा नहीं कि आईटीसी ऊपर नहीं जाएगा, डिविडेंड नहीं देगा, बट एक कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें अगर कोई एकदम से कोई चीज़ चेंज होती है तो वो एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। दूसरी बात, यही रेवेन्यू का कंपैरिजन है 5 साल का, तो अगर आप आईटीसी का देखोगे तो थोड़ा सा डिप कर जाता है, फिर ऐसा मूव करता है। बट अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखोगे, स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंडिंग ग्रोथ है, जो कि हमें परफेक्ट चाहिए होती है एक अच्छे स्टॉक के लिए। आईटीसी भी अच्छा है, बुराई नहीं कर रहा हूँ उसकी, बट क्योंकि उनका देखो सिगरेट मिगरेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। कल को अगर गवर्नमेंट आके कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेती है टबैको पे, सिगरेट पे या कुछ पे, तो इन पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा। बट ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें अभी अपन नहीं घुसते हैं। तो अगर अपन ने ये जो कंपैरिजन करा है फंडामेंटल का, उसके हिसाब से अगर आप देखो, और इसको मैं यहाँ मंथली ऐसा खोलूँ और इस चार्ट को स्प्लिट करूँ, और मैं जाऊँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, भैया मेरे लिए चार्ट आधा आधा कर दो, तो ये देखो नीचे तो इसने आईटीसी खोल दिया, आईटीसी मंथली टाइम फ्रेम पे खुला है। और अपन को क्या देखना है, आईटीसी में नीचे वाला चार्ट आईटीसी का है गाइस। यहाँ अगर आप देखो तो 1 सितंबर से आप आईटीसी को देखो, और सेम लेवल पे 1 सितंबर पे अपन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं और अच्छे से जूम करता हूँ, 1 सितंबर से अगर मैं इसको थोड़ा और आगे ले आऊँ, नाउ यू सी कि 1 सितंबर से 2021 से यहाँ पे आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक हाई लगाया, वहाँ से सेल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सेल हुआ, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसने 2-3 साल से अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। हालांकि एक अप ट्रेंड अभी भी दिखा रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, बट हायर हाई बनना बाकी है। अब वो कब बनेगा वो तो आगे की कहानी। आईटीसी को देखोगे, 200 रुपये का था 2021 में सितंबर में, ऑलमोस्ट 450-500 रुपये का रिसेंटली ये बुल रन में हो गया है। तो अब ये ना कि इसने तो एक बुल रन दे दिया है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसने अंडर परफॉर्मेंस दिया है, तो इसका डिविडेंड भी ज़्यादा है अभी के लिए, अंडर परफॉर्मेंस भी है। तो अगर टेबल टर्न होती हैं और अचानक से इस सेक्टर में बाइंग आती है, तो मेरे ख्याल से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा पिक होगा, क्योंकि इसने बहुत अच्छा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, मार्केट भी बहुत अच्छी सिचुएशन में, अगर बुल रन कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा पिक हो सकता है जो बेटर डिविडेंड दे और बेटर आउट परफॉर्मेंस भी दे दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस सेक्टर में आया है। जबकि बाकी स्टॉक जो कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आईटीसी, तो ऑलरेडी अच्छा रन कर ही रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कंपनी मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वो अपन उसमें ना घुसते हुए अभी वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बहुत अच्छा 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस दिया है, और 3 साल से ऑल टाइम हाई नहीं लगाया है, जबकि मार्केट ने कई बार ऑल टाइम हाई लगा दिया है, और फ्राइडे या थर्सडे को भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई 23,000 का लगा। उसके बावजूद अगर अब ये आउट परफॉर्मेंस देता है, तो एक तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने मिलेगा हमें इसका 2-3 साल का, अगर ये 2800 का लेवल ब्रेकआउट करता है, अपने टॉप से डाउन है काफ़ी अच्छा 17-18%। तो वही है कि ऑल मतलब यही कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई डिप जब आए तब बाय करना चाहिए। बाकी स्टॉक तो दे नहीं रहे हैं डिप, इसमें डिप चल रही है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि आप इसको अपने छोटे अमाउंट से इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। और इसने काफ़ी अच्छी एक ट्रेंड लाइन पे मंथली सपोर्ट भी ले रहा है, तो हमारा सपोर्ट भी कंफर्म हो रहा है, एक स्ट्रक्चरल व्यू भी बन रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं, डिविडेंड भी अच्छा है। तो एक हो सकता है काफ़ी अच्छी प्लेस पे ये स्टॉक हो, जहाँ पे आप इसमें अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप अपने एनालिसिस करने के बाद डाल सकते हैं। तो गाइज, ये हो गया आज का इस वीडियो का या इस सेटअप का कंप्लीट टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। थोड़ा अभी इस वीडियो में थोड़ा सा और मैं वर्क करूँगा, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ी नई चीज़ है, तो मैं भी और अच्छे से इस वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, 2 चीज़ें नई और ऐड करूँगा और अच्छे से इंटरेक्टिवनेस लाऊंगा। बस आप लोग लगे रहो, लाइक कमेंट शेयर आप करते रहो, और कल मिलेंगे मार्केट एनालिसिस के साथ। अभी के लिए इतना है गाइज, थैंक यू, बाय।